दुनिया सुधर जाएगी तो सुधरेंगे कोई नहीं, वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स, पाकिस्तान के सहाफ़ी, ये लोग बिल्कुल नहीं सुधरने वाले। अब जब खबर आई कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ड्रॉप कर दिया गया, तो भाई मौसूफ वही पुरानी ड्रामेबाजी, जैसे आवाम को पता ही नहीं है, वही उठाईगिरी शुरू हो गई है, वही सिफारिश शुरू हो गई है। वो फ़खर जमान ने ट्वीट कर डाली कि बड़ा शॉकिंग मेरे लिए था कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया। इस तरह तो विराट कोहली की परफॉर्मेंस बुरी थी, लेकिन विराट कोहली को तो ड्रॉप नहीं किया गया। इसी तरह और साथियों की, मैं कुछ सहाफ़ियों के ट्वीट सुन रहा था कि माफिया कामयाब हो गया, बाबर आजम ड्रॉप हो गया। यार ये लारे रप्पे अब खत्म हो जाने चाहिए, मेरिट बेस पे काम होना चाहिए। बाबर आजम की आप 18 से 17 इनिंग निकाल के देख लें, बाबर आजम की उसमें एक भी 50 नहीं है, सेंचुरी तो बहुत दूर की बात। यहाँ हैरी ब्रूक, जो रूट, दूसरे खिलाड़ी जो है वो एक एक इनिंग में 300 रन 200 रन बना रहे हो। यहाँ बाबर आजम से 17-18 इनिंग हो गई। मैं इनिंग का मतलब पता है आपको कितने टेस्ट मैचेस होते हैं? बाबर आजम से हाईएस्ट स्कोर 41 है, और आप बोल रहे हो कि यार बाबर आजम के साथ ज्यादती हो गई, माफिया जीत गया, या बाबर आजम ये वो ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए। माजी भी में हमने देखा, ओहो लारे रप्पे शुरू हो गए, हो बॉबी विल कम बैक। अरे कोई किंग, घंटा किंग। मुझे पता है इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने अभी ट्रिपल सेंचुरी मारी, जो रूट फैबुलस 4 में चला गया दुनिया के क्रिकेट में। क्या इंग्लैंड वालों ने ये ड्रामेबाजी शुरू कर दी कि किंग हैरी ब्रूक, द किंग जो रूट, या फला लकब देना शुरू कर दिया? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। वहां पे क्रिकेट को प्रोफेशनलिज्म के तौर पे देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान में क्या मसला है कि जी प्रोफेशनलिज्म तो दूर की बात, ये उठाओगिरी शुरू। अब बाबर आजम बाहर हो गया, अब आप लिख के रख लीजिए, जो सब शुरू हो जाएंगे, नहीं बाबर को वापस लाओ, बाबर को वापस लाओ। बाबर को भी ड्रॉप किया गया, शाहीन शाह अफरीदी को भी ड्रॉप किया गया, और एक गलती हो गई, रिजवान को भी ड्रॉप करना चाहिए था। नसीम शाह को भी ड्रॉप कर दिया गया और सरफराज को भी ड्रॉप कर दिया गया। रिजवान को भी ड्रॉप होना जरूरी था। अब पाकिस्तान समझ जाइए कि पाकिस्तान जो अगले 2 टेस्ट मैच है ना, जीत तो नहीं रहा, क्योंकि जाहिर है यंगस्टर से पाकिस्तान टीम जा रही है। खैर इन लोगों को, जिन लोगों को ड्रॉप किया गया, उनके होते हुए तो पाकिस्तान कौन सा टेस्ट मैच जीता? बांग्लादेश के खिलाफ भी सीरीज हारा और अभी पहला टेस्ट मैच भी हारा। तो आप इनके साथ जाएं या यंगस्टर के साथ जाएं, इज बेटर कि आप यंगस्टर के साथ जाएं, यंगस्टर को मौका दें, ताकि आपको नजर आए कि कौन केपेबल है पाकिस्तान को आगे इन फ्यूचर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ सिचुएशन अब ये आ चुकी है कि ये दूसरा टेस्ट मैच है, उसमें जो है ये खिलाड़ी ड्रॉप हुए, रिजवान को भी ड्रॉप होना बनता था। ये जो पूरी एक माफिया बैठी है ना, इसको भी अब खत्म हो जाना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट को अब सही तौर पे बोल्ड डिसीजन लेना होगा, और बाबर आजम का ड्रॉप होना बनता था। अब बाबर आजम को आप लॉलीपॉप दे के बोले कि हमने आपको रेस्ट कराया है, शाहीन को अब लॉलीपॉप दे के बोले कि हमने आपको रेस्ट कराया है, नसीम को भी ये बोले, तो रियलिटी है कि इन लोगों से परफॉर्मेंस काफी अरसे से नहीं हो रही है, और इनका बनता है ड्रॉप होना। और ना सिर्फ ड्रॉप होना, बल्कि अब इनको जाके पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेले, जो भी डोमेस्टिक सीजन चल रहा हो, 4 रोजा चल रहा हो, 1 रोजा चल रहा हो, वहां खेलते हुए नजर आए। अगर बाबर आजम के ना फिर वही लॉलीपॉप शुरू हो जाएगा जो कि T20 वर्ल्ड कप के बाद शुरू हुआ था, कि वो बाबर नेट पे लगे हुए हैं, बाबर मेहनत कर रहे हैं नेट पे दिन रात, आज यहाँ, आज सुबह नेट पे होते हैं, शाम में जिम में होते हैं, तो क्या उखाड़ लिया बाबर ने? उस नेट के बाद क्या हुआ? बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ भी फ्लॉप हुए, इंग्लैंड के खिलाफ भी फ्लॉप हुए। तो नेट से कभी कोई कामयाब नहीं होता। नेट आपको एक वे थ्रू तो दे सकता है, लेकिन आपकी गलतियां नहीं सुधार सकता। जो यहां बाबर आजम रेड बॉल हो वाइट बॉल हो फ्लॉप, शाहीन शाह अफरीदी रेड बॉल हो वाइट बॉल हो फ्लॉप, तो नसीम शाह भी रेड बॉल हो वाइट बॉल हो फ्लॉप चल रहे। रिजवान को भी बैठाना चाहिए था और किसी और को मौका दे देते। आप बहुत पीछे आपके पास विकेट कीपर थे, आप उनको मौका दे सकते थे, रिजवान को खिलाना जरूरी नहीं था। एनीवे आप दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान आप देखते हैं, उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है किसी को भी कि पाकिस्तान कुछ अच्छा करेगा, और जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है इनसे भी कोई उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरा आपको एक ग्राफ दिखाओ ना, मैं अगली वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कौन इस पिछले 1.5 साल में क्या हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कितना बड़ा मजाक हुआ है, कितने सिलेक्शन कमेटी के लोग गए, कितने कोचेस बदले, कितने चेयरमैन बदले, कितनी मैनेजमेंट बदली, कितना मैनेजर बदले, कितने कप्तान बदले। ये है पाकिस्तान क्रिकेट, ये सब डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा। फिलहाल सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो भी है, अगर ये फखर जमान ने भी किया है तो बहुत गलत किया है। मेरिट को तरजीह देनी चाहिए, बाबर की कंट्रीब्यूशन अपनी जगह, लेकिन बड़ा खिलाड़ी हो या छोटा खिलाड़ी हो, प्रोसेस ये है, प्रोसीजर ये है, जो परफॉर्म नहीं करे। ये नहीं है कि बाबर को कोई फखर जमान ओवर एक्टिंग ऐसी कर रहे हैं ट्वीट करके, जैसे बाबर ने कोई 2 सीरीज के बाद या बाबर को कोई 6 महीने की परफॉर्मेंस पे निकाल दिया गया हो। बाबर की परफॉर्मेंस आप 18 इनिंग 1.5 साल से ज्यादा हो गई है रेड बॉल में,
और वाइड बॉल में भी अरसे दराज से उनकी परफॉर्मेंस नहीं चली आ रही है। तो ही बाबर को कहा गया कि आप चले रेस्ट के नाम पे अभी आप रेस्ट कर ले, पर है तो ड्रॉप ना। तो ये चीज समझने की जरूरत है। अगर कोई और लड़का होता, मैं मिसाल दे रहा हूं, कोई और लड़का होता, क्या उसको इतने चांसेस मिलते? सीनियर जूनियर की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि पाकिस्तान पर बर्डन पड़ रहे हैं ये लोग। इनकी जगह जिस पोजीशन पे ये बैटिंग कर रहे हैं, जिस पोजीशन पे कोई बॉलिंग कर रहा है, उस पोजीशन पे बहुत बैकअप पे और भी लोग होने चाहिए। बार बार आप रोहित शर्मा का बैकअप उठा के देख लें, कितने सारे हैं। विराट के बैकअप इंडिया में भरे पड़े हुए, जसप्रीत बुमराह की बैकअप भरे पड़े हुए, ठीक है ना। इसी तरह पाकिस्तान का क्या, बाबर आजम का कोई बैकअप आपने बनाने की कोशिश की? यही 2 साल आपने इस लॉलीपॉप में गुजार दिया, यही खिलाड़ियों से ट्वीट करते हुए गुजार दिया, यही साथियों से ट्वीट करते हुए गुजार दिया, ए बाबर इज बैक, बाबर विल कम बैक, बॉबी विल डू, बॉबी दिस, बॉबी किंग, फला ड्रामा। ये खत्म होना चाहिए। काइंडली मेरिट को तरजीह दीजिए, मेरिट्स पे आइए। बाबर के पास अभी अपॉर्चुनिटी पूरी जिंदगी पड़ी हुई नहीं है, पूरा करियर पड़ा हुआ है। अभी बाबर की मेरे ख्याल से कोई आराम से बाबर 8 साल तो खेल सकता है, मिनिमम 8 साल, वरना वो खेलना चाहे तो 10-12 साल भी खेल सकते हैं। यहाँ टेस्ट मैच हो या वनडे हो, बाबर से स्कोर नहीं हो रहा। टेस्ट मैच हो या वनडे हो, शाहीन शाह अफरीदी से पूरे ओवर नहीं फेंके जा रहे, ना लाइन हो रही है ना लेंथ हो रही है। सेम गोज विद नसीम शाह, इनसे भी कुछ नहीं हो रहा। सो अब देखते हैं कि ये नई सिलेक्शन कमेटी क्या गुल खिलाती है। मुझे उम्मीद तो कुछ भी नहीं है इनसे घंटा, लेकिन आगे देखते हैं। फिलहाल तो ये खबर है कि बाबर आजम ड्रॉप हो गए, और ये बहुत बड़ी खबर है, और ये बनता था भाई, डिजर्व, ये राइट डिसीजन लिया गया है बाबर आजम को ड्रॉप करना, खासतौर पे शाहीन को भी ड्रॉप करना बनता था। आप अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।